ये रेडियो श्रीनगर है। शाम के 7:41 हुए हैं। पेश खिदमत खबरनामा। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। जम्मू कश्मीर के लिए माली साल 2023-24 के 1,18,500 करोड़ रुपए के अमृतकाल बजट में रोजगार पैदा करने, खवातीन की बाइख्तियारी, समाजी शमूलियत और अच्छी हुक्मरानी पर खुसूसी तवज्जो मरकूज। वादी और जम्मू के तमाम सरहदी अजला में पुलिस बॉर्डर पोस्ट कायम करने की वजारत दाखिला की मंजूरी। जम्मू कश्मीर सरकार का चारे की कमी से निपटने और लाइव स्टॉक सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 1 अरब 29 करोड़ रुपए के मंसूबे का ऐलान। और पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुख्तलिफ मामलात पर लगातार हंगामा आराई की वजह से सोमवार तक मुलतवी। और अब पेश है खबरों की तफसील। मरकजी सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर के लिए माली साल 2023-24 की खातिर 1,18,500 करोड़ का जो वफर बजट मुख्तस किया गया है, इसमें रोजगार के मौके पैदा करने, खवातीन की बाइख्तियारी और समाजी शमूलियत पर खास तवज्जो दी गई है। इस बजट में तरक्याती अखराजात के लिए 41,491 करोड़ मुख्तस रखे गए हैं। सरकार के एक प्रेस बयान में जम्मू कश्मीर इंतजामिया के एक सीनियर हुक्काम का हवाला देकर बताया गया है कि इस बजट में अच्छी हुक्मरानी, जमीनी सतह की जमहूरियत को मुस्तहकम करने, पायदार ज़राअत को बढ़ावा देने, सरमायाकारी और निमू में आसानी लाने, रोजगार पैदा करने, तरक्की में तेजी, खवातीन की बाइख्तियारी और समाजी शमूलियत पर तवज्जो दी गई है। बजट में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और 3 दायरों वाले पंचायती राज के लिए वसी हुकूमत के साथ जमीनी सतह की जमहूरियत को मुस्तहकम बनाने पर भी खास ध्यान दिया गया है। इस बार के बजट में दीही हेल्थ केयर को मुस्तहकम करने के लिए खास ख्याल रखा गया है, जबकि ज़राई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम के तहत 900 करोड़ रुपए और फसल बीमा स्कीम के लिए 120 करोड़, नीज सीए स्टोरेज के कयाम के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस रखे गए हैं। बजट में मुतबादिल सयाहती जगहों और मजहबी सर्किटों को कायम करने पर भी तवज्जो दी गई है। नई सयाहती जगहों पर ड्रोन ट्रेनें और बुनियादी ढांचे की तरक्की, झीलों के तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें खूबसूरत बनाने और नई रोप वेज कायम करना बजट के खास पहलुओं में शामिल है। अलावाजी बजट में जल जीवन मिशन के लिए 5,000 करोड़ रुपए का मंसूबा रखा गया है, जबकि स्वच्छ भारत मिशन के तहत 200 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। हुकाम का ये भी कहना है कि वादी कश्मीर को रेल राब्ते से जोड़ने और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के बड़े हिस्सों की कुशादगी के हदफ को रवा माली बरस में हासिल किया जाएगा, क्योंकि इस सेक्टर के लिए माकूल रकम मुख्तस रखी गई है। बजट में जम्मू कश्मीर के सभी खत्तों के लोगों की उमंगों का ख्याल रखते हुए बयान में यह भी बताया गया कि काफी गौर-व-ख़ौज़ और प्लानिंग के बाद बजट को तरतीब दिया गया है, जिसका मकसद जम्मू कश्मीर की मुआशी तरक्की को तक़वियत देना है। मरकजी वज़ारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर के तमाम सरहदी अजला में पुलिस बॉर्डर पोस्टें बनाने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले का मकसद सरहदों के साथ दिफा की दूसरी या तीसरी लाइन बनाना और बॉर्डर ग्रिड को मजबूत करना है। आकाशवाणी जम्मू के नुमाइंदे ने इत्तला दी है कि ये कदम इस बात को यकीनी बनाने के लिए उठाया गया है कि पाकिस्तान की तरफ से दरअंदाजों या ड्रोन्स के जरिए भेजे जाने वाले असलहा, गोला बारूद, धमाका खैज मवाद, करेंसी और मनशियात सरहदी इलाकों में दाखिल न हों। वादी कश्मीर के बारामुल्ला और कुपवाड़ा अजला और जम्मू खत्ता के जम्मू, सांबा, कठुआ, राजौरी और पुंछ अजला में पुलिस बॉर्डर पोस्टों को मंजूरी दी गई है। मरकजी वज़ारत दाखिला ने सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF में साबिक अग्निवीरों के लिए 10% रिजर्वेशन का ऐलान किया है। साबिक अग्निवीरों को उम्र की बालाई हद में छूट मिलेगी और उन्हें जिस्मानी इस्तादाद यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से भी मुस्तस्ना रखा जाएगा। ये ऐलान वजारत ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF में साबिक अग्निवीरों के लिए इसी तरह के 10% रिजर्वेशन के ऐलान के चंद दिन बाद किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक अग्निवीर के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए उम्र की बालाई हद में 5 साल तक की छूट दी जाएगी, जबकि दूसरे बैचों को उम्र में 3 साल तक की छूट दी जाएगी। मरकजी हुकूमत ने मुसल्लह अफवाज में भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम शुरू की है।
इस स्कीम का मकसद 17.5 साल से 21 साल की उम्र के नौजवानों को 4 साल मुख्तसर मुद्दती मुआहिदा की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज में शामिल करना है। जम्मू कश्मीर सरकार ने चारे की कमी से निपटने और लाइव स्टॉक सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 1 अरब 29 करोड़ रुपए के मंसूबे का ऐलान किया है। ज़राई पैदावार महकमे के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू के मुताबिक एपेक्स कमेटी ने मज़कूरा प्रोग्राम के तहत 129 करोड़ रुपए पर मुश्तमिल एक जामिया प्लान तरतीब दिया है ताकि चारे की कमी से 80% तक निपटा जा सके। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ज़राई और लाइव स्टॉक सेक्टरों में इजाफा करना और किसानों को माली मदद, बेहतर बीजों और तकनीकी रहनुमाई जैसे इकदाम के जरिए अहम वसाइल से लैस करना है ताकि पैदावारियत और मुनाफे में बढ़ोतरी हो सके। अटल डल्लू के मुताबिक हुकूमत इस पहल को कामयाब बनाने के लिए किसानों को तमाम जरूरी मदद फराहम करेगी और इस मकसद के हुसूल के लिए वो मुख्तलिफ शराकतदारों बशमूल ज़राई यूनिवर्सिटियों, तहकीकी इदारों, सनअती माहिरीन के साथ करीबी तौर काम कर रही है। ये खबरें आप ऑल इंडिया रेडियो से समाअत कर रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन एमए रोड श्रीनगर में आज एडवांसेस इन कंप्यूटर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के बारे में 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, जिसमें माहिरीन तालीम और सब्जेक्ट माहिरीन ने कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में हालिया रुझानात पर तबादला ख्याल किया। इफ्तिताही तकरीब पर क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर के वाइस चांसलर प्रोफेसर क़यूम हुसैन खास मेहमान की हैसियत से मौजूद थे, जबकि नोडल प्रिंसिपल कश्मीर खुर्शीद अहमद खान मेहमान ज़ीवकार थे। मेहमान खुसूसी ने अपने खुतबे में कहा कि कंप्यूटरों और इससे वाबस्ता टेक्नोलॉजी ने जिंदगी के हर शोबे में आजकल इनकलाब बपा कर दिया है। उन्होंने मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मिसाल पेश करते हुए कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक हैरानकुन और अहम वसीले के तौर उभर रहा है, जिसने मुस्तकबिल के लिए बहुत से इम्कानात को जन्म दिया है। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर साइंस के मैदान में पेशरफ्त को मलहूज रखते हुए क्लस्टर यूनिवर्सिटी ने कई नए कोर्सेज मुतारिफ करने की तजवीज़ रखी है, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में मास्टर्स व ऑनर्स प्रोग्राम और क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी शामिल है। उन्होंने ताहम कहा कि हमें मसनूई ज़हानत से जुड़े बाज़ तहफ़्फ़ुज़ात और मुश्किलात से खबरदार रहना होगा। भारत की जमहूरियत और अडानी ग्रुप के मामले पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के रिमार्क्स की वजह से आज मुसलसल 5वें दिन पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुलतवी करना पड़ी। अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचों के एहतजाज के बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। लोकसभा में जब आज सुबह ऐवान का इजलास शुरू हुआ, हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान ने नारेबाजी शुरू कर दी और राहुल गांधी की माफी का मुतालबा किया, जबकि कांग्रेस, डीएमके और दीगर अपोजिशन पार्टियों के अरकान अडानी ग्रुप के मामले की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से तहकीकात का मुतालबा करते हुए ऐवान के बीचों बीच आ गए। हंगामा आराई के दरमियान स्पीकर ओम बिरला ने एहतजाज कर रहे अरकान से कहा कि वो ऐवान को काम करने दें। उन्होंने ये यकीन दहानी कराई कि जब ऐवान में नज़्म व नस्क कायम होगा तो अरकान को बोलने की इजाजत दे दी जाएगी। ताहम इसके बावजूद हंगामा आराई जारी रही, जिसके चलते स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी। उधर राज्यसभा में जब ऐवान दिन भर के लिए जमा हुआ, चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने अडानी ग्रुप के मामले पर अपोजिशन पार्टी के अरकान की तरफ से दिए गए इल्तिवा के नोटिस को मुस्तरद कर दिया। उसके बाद कांग्रेस, एएपी और दीगर अरकान ऐवान के वस्त में आ गए और उस मामले पर जेपीसी की तश्कील का मुतालबा किया। ट्रेजरी बेंच के अरकान ने भी राहुल गांधी की माफी के मुतालबे को दोहराते हुए अपोजिशन जमातों का मुकाबला किया। शोर शराबे के बायस ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। अब पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई सोमवार को शुरू होगी। मरकजी वजीर कानून किरण रिजिजू ने लोकसभा और रियासती असम्बलियों के चुनाव एक साथ मुनक्कद कराने की वकालत की है और कहा है कि ऐसा करने से सरकारी खजाने की काफी बचत होगी। आज लोकसभा में एक तहरीरी जवाब में उन्होंने इस सिलसिले में बड़ी रुकावट का जिक्र किया, जिसमें आईन में तरमीम और इस बड़ी मशक को अंजाम देने से कबल तमाम सियासी पार्टियों को एतमाद में लेना शामिल है।
वज़ीर कानून ने कहा कि अमले, अवामी शिकायत और कानून इंसाफ से मुतल्लिक पार्लिमानी कायमा कमेटी से जुड़े महकमों ने मुख्तलिफ शराकतदारों के साथ बशमूल चुनाव कमीशन के साथ मशावरत करके लोकसभा और रियासती कानून साज असम्बलियों के चुनाव एक साथ कराने के मामले का जायजा लिया है। उन्होंने कहा कि अब यह मामला मजीद जायजे के लिए लॉ कमीशन को रेफर किया गया है ताकि बैक वक्त इंतखाबात के लिए एक काबिल अमल रोड मैप और फ्रेमवर्क तरतीब दिया जा सके। ऑल इंडिया रेडियो 15 मार्च को शुरू होने वाले खुसूसी सिलसिले में मन की बात से वज़ीर आज़म के मुंतखब इक़्तिबासात का एक खाका पेश कर रहा है। यह सीरीज इस साल अप्रैल में मन की बात की 100वीं किस्त का हिस्सा है। सीरीज की अगली कड़ी में आइए वज़ीर आज़म के ख्यालात सुनते हैं जिन्होंने इम्तिहान के तनाव से जूझ रहे बच्चों से मुखातिब होकर उनके दिलों से इम्तिहान का डर दूर करने में मदद की। उन्होंने 21 फरवरी 2015 के मन की बात प्रोग्राम में बच्चों के साथ परीक्षा के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया था। कभी कभार ऐसा नहीं लगता है कि हम ही परीक्षा को एक बोझ बना देते हैं घर में, और बोझ बनाने का एक कारण जो होता है ये होता है कि हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे जो यार दोस्त हैं, उनका बेटा या बेटी हमारे बेटे के बराबरी में पढ़ते हैं। अगर आपका बेटा 10वीं में है और आपके रिश्तेदारों का बेटा 10वीं में है तो आपका मन हमेशा इस बात को कंपेयर करता रहता है कि मेरा बेटा उनसे आगे जाना चाहिए, आपके दोस्त से बेटे से आगे होना चाहिए। मुकद्दस माह रमजान की आमद के पेश नजर दीगर जिलों के साथ साथ गांधरबल जिला के मुख्तलिफ इलाकों में भी आज मार्केट चेकिंग का इनेकाद किया गया। इस दौरान कसूरवार दुकानदारों से जुर्माना वसूल किया गया, जबकि मौके पर ही गली सड़ी सब्जियां और फल जाया किए गए। दुकानदारों और खाने पीने की चीजें फरोख्त करने वाले ताजरों को सलाह दी गई है कि वो अपने कारोबार के हाथों के इर्द गिर्द मुनासिब सफाई सुथराई को यकीनी बनाएं। और अब मौसम। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मैदानी इलाकों में हल्की बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 14.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 6.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 21.8 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 14.3 डिग्री सेल्सियस था। खबरों के इख्तिताम से पहले सुर्खियों पर एक नजर फेर। जम्मू कश्मीर के लिए माली साल 2023-24 के 1,18,500 करोड़ रुपए के अमृतकाल बजट में रोजगार पैदा करने, खवातीन की बाख्तियारी, समाजी शमूलियत और अच्छी हुक्मरानी पर खुसूसी तवज्जो मरकूज। वादी और जम्मू के तमाम सरहदी इलाकों में पुलिस बॉर्डर पोस्ट कायम करने की वजारत दाखिला की मंजूरी। जम्मू कश्मीर सरकार का चारे की कमी से निमटने और लाइव स्टॉक सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 1,29 करोड़ रुपए के मंसूबे का ऐलान। और पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुख्तलिफ मामलात पर लगातार हंगामा आराई की वजह से सोमवार तक मुलतवी। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। आप समाप्त कीजिए तबसरा। हमें दीजिए इजाजत। शब बखैर।